अस्सलामुअलैकुम लवली पीपल, न्यू मॉम चैनल आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज के इस व्लॉग में छोटी छोटी बिट्स एंड बॉब्स होंगी फ्रॉम आवर डे, लेकिन कुछ एक एक्साइटिंग चीज़ भी है। फॉर दैट यू विल हैव टू वेट एंड वॉच टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। ऑल्सो आई विल बी अनपैकिंग एंड अनबॉक्सिंग अ फ्यू थिंग्स जिनका रिव्यू मैं दूँगी। एक भी पीछे आपको नज़र आ रहा है, दिस सोफ़ा सीट। इसका रिव्यू इज़ नॉट गुड, हाउएवर वेल वी टॉक अबाउट इट। तो इसकी अनबॉक्सिंग होगी। इसके साथ साथ मैंने ली है क्या होती है वो, एक तो मेरा मॉमी फ्रेम जो है मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, बट एनीवेज मैंने रिंग लाइट ली है दराज से एंड आई बी अनबॉक्सिंग इट एंड रिव्यूइंग इट इंशाल्लाह। रिव्यू मैं उसका इंशाल्लाह एक वीक बाद दूँगी, लेकिन अभी मैं आपको उसको अनबॉक्स करके दिखाऊँगी। जो उन्होंने मेजरमेंट्स बताई हैं वो एक्चुअली उतनी है या नहीं ये बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। ये है इस वक्त का मंजर ख़वातीन हज़रात। बहुत तेल नज़र आ रहा है, वैसे इतना है नहीं। और लेट मी रिड्यूस दिस अ लिटिल बिट। बस अब मेरी चाय को निकालने वाली हूँ एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दिस। अच्छा जी, ये है रिंग लाइट का बॉक्स और ये स्टैंड है इसका। मैं निकाल के अच्छी है। रिंग लाइट का जो स्टैंड है काफ़ी फर्म सा है, फ्लिमजी देखने में लग तो नहीं रहा। मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी आपको कि फ्लिमजी है या नहीं। बाकी ये रिंग लाइट का जो बॉक्स है ये इस तरह का पिज़्ज़ा बॉक्स की तरह का बॉक्स है। और दिस इज़ द लाइट, बबल रैप के अंदर आता है ये। मैंने देखा हुआ है वैसे पहले, बट मुझे तो सिर्फ क्वालिटी का ऑब्वियसली अंदाज़ा नहीं था क्योंकि अपने हाथ से मैंने नहीं देखा। मेरी कज़न के पास है, देन बाकी ऑनलाइन देखा है मैंने। इट लुक्स प्रीटी मच द सेम जिस तरह दिखाया है वेबसाइट पे। दराज पे है बिल्कुल वैसे ही। वैसे मुझे देखने में क्वालिटी सही लग रही है, हाउएवर स्टिल यूज़ किए बगैर कुछ कहना जो है वो सही नहीं है। ये सब चीज़ें भी आप मतलब हाथ लगा के ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप कि दिस विल वर्क फॉर मी। अच्छा जी, दूसरा रिव्यू था इसका एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी। अब तो मेरा लिपस्टिक मार्क भी लग गया इस पर। है तो बहुत प्यारा, ये खोलते ही मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सोफ़ा सीट है और ये इस तरह इसके अंदर स्पेस है। वेट, ये स्पेस जो है इसके अंदर फॉर बेबी बम, ये इतनी स्पेस है। और ये यहाँ ज़िपर भी है, फिलिंग निकाल के अगर आप वॉश करना चाहें। बना हुआ बुरा नहीं है, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब अमल के लिए तो ये बहुत छोटा है। तो ज़ाहिर है कोई जो अगर 6 महीने के नहीं तो 7-8 महीने का बच्चा भी मुझे नहीं लगता कि इसमें आ सकता है। इसको जैसे अगर मैं यहाँ आगे भी कर दूँ तो इस सीट के अंदर ये इतनी स्पेस है। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसके अंदर अमल को बिठाया था और थोड़ी देर वो बैठी रही। सामने से उसको प्यारा लग रहा था, उसको खेल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर बिठाया ऑब्वियसली उसको इरिटेशन हुई एंड देन शी जस्ट वांटेड टू गेट आउट। बहुत अच्छा प्यारा सा एक क्लिप मैंने बनाया था जिसमें अमल इसमें बैठी हुई थी एंड शी वाज रेस्टिंग ऑन दिस साइड, क्योंकि यहाँ जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आ रही थी ये पूरा उसके मुंह में आ रहा था। तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है फॉर द पर्पस इट इज़ मेड फॉर। लेकिन ये है कि है दिखने में बहुत प्यारा। हाउएवर अगर आपने सिर्फ प्यारे के लिए लेना है तो फिर आप कोई स्टफ़ टॉय भी ले सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये चीज़ यूज़लेस ही है। मैंने इसका रिटर्न प्लान किया था, मतलब वो किया था रिटर्न, क्या कहते हैं, रिटर्न के लिए ओपन किया था दराज पे।
एनी हुई ये मुझे लग नहीं रहा कि रिटर्न हो सकेगा, क्योंकि देर आस्किंग अस टू ड्रॉप इट ऑफ, और मैं अब ड्रॉप ऑफ करने से पहले इस पर निशान लगा चुकी हूँ लिपस्टिक का। सो लेट्स सी। और ये काफ़ी छोटा है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू बाय दिस। पीकू क्या कर रहे सोना मुन्ना? यहाँ जो है ये अमलू ऐसे ही चिल कर रही हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रही हैं अपना। और साथ में आपको ये जो सोफ़ा सीट है ये भी रखा हुआ दिख रहा है। सो ऑल शी डज इज शी किक्स इट, शी विल ट्राई एंड पंच इट्स फेस और होल्ड इट। अभी माशाल्लाह उसके हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी हो गई है, और अगर नाखून बड़े में हो तो माय गॉड हम लोगों की शामत आ जाती है। जो छोटा सा क्यूट सा फेस है ये इतनी ज़ोर से नोचता है कि बस फिर चीख निकल जाती है आपकी। तो अब हम इसको स्टफ़ टॉय की तरह ही यूज़ कर रहे हैं। अमल इज़ एंजॉइंग इट बट ऑब्वियसली नॉट इन द वे इट इज़ सपोज टू बी। और यहाँ अब मैं कर रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की प्रिपरेशन। ये मेरे पास है टिक्का मसाले का पैकेट, तंदूरी मसाले का पैकेट। ये मैंने डाला है हाफ़ पैकेट पूरा, और जो चिकन की क्वांटिटी है मेरे पास वो है अराउंड 750 ग्राम्स। पूरा 1 kg मैंने नहीं लिया था, क्योंकि वो हमारी फैमिली के हिसाब से ज़रा ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ मैंने लिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये मैंने अराउंड 1.5 टेबल स्पून यूज़ किया था। देन ये योगर्ट मैंने लिया था 3/4 कप। इसके साथ मैंने एक नॉर्मल साइज़ का लेमन लेके भी डाला था, और इस मैरिनेट को मैंने फिर पूरी रात रखा था। चलिए यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। ये चिकन को मैं फ्राई कर रही हूँ, जो मसाला लग के मैंने रखी थी, मसाला लगा के मैंने रखी थी। इन दही अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टिक्का मसाले का आधा पैकेट, जो 1 kg के लिए पैकेट है, और मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इधर जो इसका मैरिनेट था उसके अंदर मैंने जो टमाटोज़ अभी इसलिए डाइस किए हैं, 2 टमाटोज़ मैंने डाइस किए हैं ऑलमोस्ट इस साइज़ पे, उसमें मैंने ये बना के रख दिया है। एक्चुअली इस चिकन को सिर्फ हमने फ्राई करके निकाल लेना है, और बाकी बिरयानी का मसाला फिर बनाना है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग राइट नाउ। अभी मेरे ये आलू रहते हैं, प्याज मैंने 1.5 लिया है, ये जो हाफ का साइज़ है इस तरह के 1.5। फिर चिकन की करंट शक्ल है, एंड चिकन जो है ये फ्राई हो चुकी है। इसको मैं बिल्कुल लास्ट में लेयरिंग के टाइम पे डालूँगी। और यहाँ इन द सेम ऑयल मैंने जो अनियन कट की थी वो मैंने डाल दी है। अच्छा जी, इस अनियन के साथ डाली है मैंने 2 हरी मिर्चें काट के ली मैंने साथ हैं। 5 जो है उनको मैंने स्लिट लगा के एंड में गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है, वो आपको अभी इन पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, और पोटैटोज़ ऑप्शनल हैं अगर आप ना डालना चाहें, बाकी सब चीज़ें आपने डालनी हैं, टमाटर भी और मैरिनेट भी। अलॉन्ग विद दैट आपको डालना है हाफ़ अ पैकेट ऑफ शान सिंधी बिरयानी। ठीक है, ये ट्रिक है। आधा जो है वो टिक्का मसाले का तंदूरी मसाले का पैकेट है, मैं बार बार उसको टिक्का बोल रही हूँ, और आधा जो है वो शान सिंधी बिरयानी का पैकेट है। अलॉन्ग विद दैट मैंने बहुत थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से डाला था, और मैंने डाला था हाफ़ अ चिकन क्यूब। देन मैंने इसको पकने दिया था जब तक कि इसका जो शोरबा है खुश्क हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसकी लेयरिंग की थी, और लेयरिंग करके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी। अच्छा, इस मैरिनेट को आप मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, बिकॉज़ मैं ज़्यादातर ये मैरिनेशन रात में लगा के रखती हूँ, एंड देन आई सी के नेक्स्ट डे मेरे पास कितना टाइम है, जो भी मतलब मेरी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। सो लेट्स से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है नेक्स्ट डे फॉर वट एवर रीज़न्स, तो आप इसकी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप इसको बेक कर सकते हैं एज़ इट इज़। इस चिकन के साथ आप कुछ वेजीज़ काटें, उनको अपने हिसाब से सीजनिंग करें, एंड देन यू कैन बेक इट। ठीक है, जो कि सबसे आसान तरीका है। यू जस्ट हैव टू प्लेस इट ऑन अ ट्रे, ग्रीस अ ट्रे, प्लेस इट ऑन अ ट्रे, एंड देन पुट इट ऑन बेकिंग। अदर दैन दैट आप अगर वो नहीं करना चाहते तो आप इसका सिर्फ जो चिकन टिक्का मसाले वाला सालन होता है वो बना सकते हैं। यू कैन हैव इट विद रोटी, यू कैन हैव इट विद पूरी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ी ब्रेड कोटिंग करके विद एग वॉश करके देन ब्रेड कोटिंग करके आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये अमलू जो है ये वॉइस वीडियो कॉल कर रही है विद हर मामू, एंड शी इज़ गेटिंग सुपर एक्साइटेड माशाल्लाह।
बहुत मिस भी करती है, और इन अम्मी की और मेरे भाई की शक्ल बहुत मतलब भूलती नहीं है, जैसे काफ़ी महीनों से मिली नहीं है, लेकिन शी डजंट फॉरगेट। वो जैसे ही उसको क्लियर पिक्चर दिखती है शी गेट्स सुपर एक्साइटेड एंड शी वांट्स टू जंप ऑन, शी वांट्स टू प्ले, एंड देन यू कैन सी हर स्माइलिंग देयर एज वेल। तो ये है। अच्छा, एक्साइटिंग न्यूज़ जो मैं कह रही थी, डेफिनेटली इट वाज मोर एक्साइटिंग फॉर मी देन फॉर एनीवन एल्स, मी एंड माय हस्बैंड ऑफ कोर्स, कि अमलू जो है वो ड्यूरिंग दिस वीडियो कॉल शी स्टार्टेड सिटिंग। मैंने उसको ऐसे ही थोड़ी देर नीचे रखा था, आई डोंट नो व्हाई, एंड देन शी कुड जस्ट होल्ड हरसेल्फ एंड आई वाज लाइक वाओ। तो मुझे वो देख के बड़ा मज़ा आया था एंड आई वांटेड टू इनकॉर्पोरेट दैट हियर। इससे रिलेटेड एक वीडियो नेक्स्ट मैं कर रही हूँ, नॉट जस्ट अबाउट अमलू सिटिंग बट अबाउट द बेबी माइलस्टोन्स एंड स्पेसिफिकली प्री मेच्योर बेबी माइलस्टोन्स। तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि वो informative enough होगी for people with premature babies and their developmental milestones. So do look out for it and let me know if the information I've shared is helpful for you.